दर्जा राज्य मंत्री श्री अशोक नबियाल ने आज मीडिया से बातचीत में धारचूला मुंशियारी विधायक श्री हरीश धामी द्वारा जांच की मांग और आत्मदाह वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मंत्री नबियाल ने कहा, ऐसे बयान जनता के मनोबल को तोड़ते हैं। विधायक जी ने ऐसे मंच से ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। विकास कार्यों और समस्याओं का समाधान संवाद व पारदर्शिता से होता है, आत्मदाह जैसे बयान देकर नहीं होता है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर जांच का मामला है तो विभागीय अधिकारियों व ठेकेदारों की जांच भी होनी चाहिए। विधायक हरीश धामी ने कहा था कि मुख्यमंत्री घोषणा के धन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है और जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि 80-80 लाख रुपए के काम में 10-10 लाख रुपया खर्च करने के बाद 70-70 लाख रुपया विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर ठेकेदार हड़प ले रहे हैं। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दर्जा मंत्री नबियाल ने कहा कि विकास कार्यों में हो रही अनियमितताओं की गहन जांच होनी जरूरी है। केवल विभागीय अधिकारी ही नहीं बल्कि ठेकेदारों की भूमिका भी संदिग्ध है। कई परियोजना में देरी, गुणवत्ता और बजट उपयोग को लेकर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। जनता के पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित कराना सरकार की प्राथमिकता है और उन्होंने विधायक पर भी कई आरोप जड़े हैं। टीएसपी के बजट के गलत उपयोग का भी उन्होंने विधायक पर आरोप लगाया है। ट्रिबल सब प्लान के बजट से संभावित दुरुपयोग और अनियमितताओं को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई है। जनजातीय क्षेत्रों के लिए जारी टीएसपी फंड यदि गलत तरीके से खर्च हुआ है तो यह बेहद गंभीर मुद्दा है। दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग अशोक नबियाल ने की है। उन्होंने कहा कि मंत्री ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए दिए जा रहे इस तरह के उत्तेजक बयान क्षेत्र के विकास को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। सरकार दारमा, ब्यास, चौदास व मुंशियारी क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने को प्रतिबद्ध है। मंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे क्षेत्र के हित में एकजुट होकर कार्य करें। हमें बड़ा खेद हो रहा है कि माननीय विधायक जी इस त्रिकोणात्मक जनपद के धारचूला विधानसभा के विधायक है और औद्योगिक व्यापार और सांस्कृतिक मेले में आरोप लगाते हैं और आत्मदाह की धमकी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की घोषणाएं की है जो लगातार आगे बढ़ रहा है, काम हो रहा है और ये विभागीय अधिकारियों को दोष देते हैं, जबकि माननीय विधायक हर टेंडर में विभाग के अधिकारियों को धमकाते हैं कि मेरे आदमी का टेंडर होना चाहिए, यानी कि मेरा अपना टेंडर होना चाहिए, बाकी विधानसभा के सारे ठेकेदार बेरोजगार रहे। 80 लाख रुपए का 10 लाख में पूरा करते हैं उन्होंने कहा। तो मैं कहना चाहूंगा 2014 में माननीय मोदी जी के आने के बाद ब्यास की रोड हुई, दारमा की रोड हुई। 2018 में दारमा के लोग गाड़ी से जाने लगे और हम सीमांत के ब्यास घाटी के लोग 2019 में गाड़ी से जाने लगे। लेकिन ये क्या कारण है माननीय विधायक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 2018 में आपके विधानसभा में खेला दूरा 1 किलोमीटर से 9 किलोमीटर का कार्य शुरू हुआ, जिसमें दोनों टेंडर फर्स्ट और सेकंड, ये D² कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं 9 किलोमीटर का रोड 7 साल तक पूरा नहीं हुआ। अभी तो फर्स्ट फेज ही पूरा नहीं हुआ, सेकंड फेज कब शुरू होगा? और जहां तक हम समझते हैं विधायक जी, आप हमारे सम्मानित हैं। मैं दिल से मैं आपका बहुत इज्जत करता हूं, दिल से मानता हूं,
लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये विधायक निधि जाता कहाँ है? केवल विभागीय अधिकारियों का नहीं, ठेकेदारों की भी जांच होनी चाहिए और एक एक ठेकेदार जो गलत काम करते हैं उनको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। यदि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आज डंके की चोट में मेरे पास सबूत भी है। टीएसपी का बजट कहां प्रयोग हो रहा है ये हमको पता है। टीएसपी का प्रयोग, उसके मद का प्रयोग केवल टीएसपी के गांव में ही होना चाहिए। ये कहां, जहां टीएसपी है ही नहीं वहां कैसे बनाया जा रहा है? ये आपकी जिम्मेदारी है। आप विधानसभा के विधायक हैं, आपको सही काम करवाना चाहिए और बिना सबूत के कोई भी बात आप लोग कह देते हैं। 1 करोड़ का ये ले लिया, एक दफे विधानसभा में आपने प्रश्न उठाया था। 80 लाख का कार्य करते हुए कार्य में 10 लाख का काम कहाँ हुआ है उसकी भी जांच हो और जिन ठेकेदारों ने 8-8, 10-10 साल तक रोडें पूरी नहीं की है उसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जांच बिल्कुल कराइए। मैं डीएम साहब से भी कहना चाहता हूं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन आपको मंच में कहा था कि इसकी जांच शुरू हो, तो माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है ये जांच की कार्रवाई तुरंत शुरू होनी चाहिए। 8-8, 10-10 साल तक जो रोडें नहीं बन रही है और रोड बन नहीं रही है, ठेकेदार कौन है हम नहीं जानते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की बात हो रही है। भ्रष्टाचार यहाँ है, काम का नहीं होना भ्रष्टाचार सबसे बड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं और उस काम को पूरा भी कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार पूरा नहीं कर रहा है। ठेकेदारी की भी जिम्मेदारी है, ठेकेदार की भी जिम्मेदारी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय, इन सब कार्यों में जांच हो और जो लोग जिन्होंने काम पूरा नहीं किया है उनको फॉरफिट किया जाए। धन्यवाद। भाई ये निराशा और हताशा की बात है। उनको पता है अगला विधानसभा मेरा नहीं है, विधानसभा प्रतिनिधि को भारतीय जनता पार्टी का ही होने वाला है। बिहार के जैसे हालत, इससे भी बुरी हालत उत्तराखंड में कांग्रेस का होगा, मैं लिख के देता हूँ और ये मेरी भविष्यवाणी है। Please do like, share and subscribe DCL News.